सो वेलकम फ्रेंड टू आवर न्यू वीडियो। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले, वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइजेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइजेज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइजेज। सो हमने क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 है, मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज पार्ट 2। सो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था अपने फर्स्ट पार्ट में। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग 3.12 जो हमारा बेस्ड है फैराडेज लॉ पे। ठीक है, हमारा फैराडेज लॉ ये है, देखो, the amount of any substance deposited at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed during the electrolysis। मतलब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए करते हैं ताकि हमारा वेट डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, वेट डिपॉजिट या प्योर सब्सटेंस का, तो हमारा जो वेट होता है ना, वेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यू के। क्यू क्या है, क्यू जो है चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपने दिया, ठीक है, उस पर इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वेट हमारा हो जाता है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, कंस्टेंट लगाते हैं, जेड क्यू। ठीक है, जेड क्यू। और क्यू क्या होता है हमारा, आई टी होता है। कैसे, आई का फॉर्मूला 10th क्लास में क्या पढ़ा था, क्यू बाई टी होता है ना, तो वैसे ही क्यू का फॉर्मूला हो गया आई टी। ठीक, इट जेड, जेड क्या है हमारा, जेड हमारा कहलाता है केमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है, केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, केमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से समझते हैं। एक ये तो हमारा मतलब ये वाला जो है ना, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ है। बेसिकली ये स्टेटमेंट ही लॉ है। ठीक है, और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन। अब इसमें 1 मोल ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। देखो, पहला क्वेश्चन उठाओ, क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो होता है 1 फराडे। 1 फराडे, या उसे एफ भी लिखते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फराडे। और 1 फराडे की, एक फराडे की वैल्यू होती है 96500 कॉलम समथिंग। मतलब रफली जो वैल्यू होती है वो होती है 9000, वो 96,500 कॉलम 1 फराडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतनी वैल्यू होती है। ठीक, अब मुझे बताओ ये कैसे बना होगा, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसे मिले होंगे, तो ये न्यूट्रलाइज होके एल्यूमिनियम बन गया होगा। पहले क्वेश्चन के मुताबिक 3 मोल इसे मिले होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 मोल बन रहे हैं ये। ठीक है, तो चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये बताओ 3 फराडे हो जाएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं, 3 फराडे हो जाएगा चार्ज। 3 फराडे का क्या मतलब है कि 3 इंटू 96,500 कॉलम, 96,500 कॉलम। ठीक है, तो इन्होंने पूछा चार्ज, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया 0 0, ठीक है, 0 0 एंड 15 मल्टीप्लाई करो, देन 18 19 1 एंड दिस इज गोइंग टू कम 27 28 20। ये हमारा चार्ज होगा। कैसे निकाला आप देख सकते हैं। बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फराडे होता है। 1 फराडे की जो वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट होता है 96,500 कॉलम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम 3+ स्टेट में था और ये 3 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन देने थे। तो इसने क्या कहा, 3 इलेक्ट्रॉन ये जब क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ मिलेंगे तो एल्यूमिनियम बनेगा ना। तो चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 फराडे होगा। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 फराडे, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 3 फराडे। तो फिर 3 से बस इंटू करनी थी और ये आ गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा इसका। सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब 2 फराडे चार्ज चाहिए। अब इसका देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे देखो, देखिए इसका रिएक्शन अगर मैं लिखूँ Mn4 नेगेटिव, ठीक, H+, 8H+, 5 इलेक्ट्रॉन देने होंगे, तो ये बनेगा Mn2+ बनेगा और वाटर बनेगा
बैलेंसिंग कर लेते हैं, बैलेंस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन कैसे पता, क्योंकि ये एक रिएक्शन है जो मुझे याद है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे इनऑर्गेनिक के पार्ट हैं, और ये कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ये रिएक्शन भी ना पता हो ना, तब भी ये पॉसिबल है। कैसे? 5 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है इसमें? मैग्नीज पे जो चार्ज है ना, देखो वो है +5। इस पर जो चार्ज होगा वो होगा मैग्नीज पे, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली हमारा पर मैग्नेट आयन है, और इस पर +2। तुम्हें इलेक्ट्रॉन से मतलब होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हमें चाहिए 5 फराडे चार्ज। कितना चाहिए? 5 फराडे चार्ज। तो हमारा चार्ज जो हो जाएगा दैट इज़ 5 इंटू कितना, 96500 कॉलम। 1 फराडे इज इक्वल्स टू 96500 कॉलम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। देन 0 0 25 2 2 3 and it is going to like column. This will be the answer. कॉलम है ये, नॉट जीरो बट कॉलम, ठीक है। सो दिस इज आंसर। रिएक्शन याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और फिर कितना रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 थी, दैट वो सॉरी 1 बिग मिस्टेक आई डिड। यहाँ पे +2 है ना, यहाँ पे मैग्नीज नहीं, यहाँ पे +7 थी। देखो +7 हाईएस्ट मैग्नीज हमारा क्या है, एक हमारा ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है, तो +7 में था। 5 इलेक्ट्रॉन दिए, न्यूट्रलाइज हो गए, 5 +5 चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, और बचे +2, ठीक है। सो +7 में था मैग्नीज। मैंने कैसे पता लगा? देखो इसको मान लो x, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है x, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है x प्लस -2 होता है, और कितने हैं? 4 टाइम्स है। तो जो भी चार्ज माइनस, जो भी यहाँ पे चार्ज लगाओ -1, तो ये हो गया -8, +8 उधर चला जाएगा, और ये -1 है, तो ये 7 बचेगा। इस तरीके से मैंने निकाल लिया चार्ज, ठीक है। समझ में आया? अब ये देखते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2 एंड दिस। चलिए अब देखिए इसमें हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे पूछ रहा है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल से आसान हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, CaCl2 है, CaCl2। अब मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आयनिक फॉर्म में लिखो। आयनिक फॉर्म बोले तो मतलब अगर कैल्शियम में से दोनों क्लोरीन हटा दो तो कितना बचेगा? Ca2+ बचेगा, ठीक है। और हमें लाना क्या है? फ्रॉम मोल्टेन आ क्या रहा है? कैल्शियम, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है 20 ग्राम, 1 मोल। देखो सी, देखो कैल्शियम का वो क्या होता है? 40 होता है, 40 ग्राम। 1 मोल का मतलब है यहाँ पे 40 ग्राम, या कह लो 40 ग्राम, 40 ग्राम 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 2 फराडे चार्ज चाहिए, ठीक है। 40 ग्राम मतलब 1 मोल कह लो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, और 1 मोल कैल्शियम, या उसे कह लो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम को 2 फराडे चार्ज चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे क्या करने के लिए, इसे रिड्यूस करने के लिए, तो 2 फराडे चार्ज चाहिए। तो अब पूछ रहा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए कितना चाहिए? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्स हाउ मच चार्ज? रिक्वायर्स, अब 2F तो इधर ही रहेगा, अब 40 नीचे आ जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, और जो भी आपको मतलब चाहिए 20 ग्राम के लिए चाहिए, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, और 2 से 2 कट जाएगा। तो बेसिकली 1 फराडे ऑफ चार्ज चाहिए आपको 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम को पाने के लिए फ्रॉम Ca2+, या कह लो CaCl2 से, ठीक है। समझ में आया आपको? देखो एक बार फिर से सुनो, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। इस कैल्शियम रिड्यूस कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ +2 ऑक्सीडेशन था, यहाँ पे 0, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल पे कितना चाहिए होता है? 2F, 1F, तो 2 पे कितना होगा? 2F, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम कह लो, या 40 ग्राम, 40 ग्राम इसका मॉलिकुलर मास है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम या कह लो 40 ग्राम, तो वो एक ही चीज़ है। अब सेकेंड देखो, अब इसमें पूछ रहा है Al2O3 विल गिव, इससे क्या बना? एल्यूमिनियम बनाना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Al2 यहाँ पे -2 है इसका, तो इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। सो Al3+, 3+ चार्ज है, तो तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम में, ठीक है। अब इन्होंने पूछा 40 ग्राम।
अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कि जो वो इक्वल होता है किसके, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं 1 मोल है ही, 1 मोल है ही, तो 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3+ के लिए कितना चार्ज चाहिए रिक्वायर्स। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फराडे चार्ज चाहिए रिड्यूस होने के लिए, 3 फराडे चार्ज। फिर उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में दे रखा है 40 के लिए कितना चाहिए, तो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3+ को रिड्यूस करने के लिए रिक्वायर्स कितना चार्ज, रिक्वायर्स चार्ज तो 3 फराडे चाहिए। ठीक है, और ये डिवीजन में आ जाएगा, कैसे डिवीजन में, मतलब 27। अब जो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है वो 40 ग्राम है, तो 40 यहाँ पे, तो ये 9 आ जाएगा, तो 40/9 फराडे तुम्हारा आंसर है। अब इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लिख सकते हो 4.4 फराडे। ठीक है, सो मैंने इस तरीके से सॉल्व करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे। अब देखो इसमें पूछ रहा है 3.15 अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर करंट फॉर 20 मिनट। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पे क्या मास डिपॉजिट होगा ये पूछ रहे हैं। देखो मेरे भाई, ये निकल ये, ठीक है। अब मैं बताऊँ NO3 कैसे लिखते हैं हम लोग। NO3 पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसका ट्वाइस नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव दो नेगेटिव है, मतलब दो नेगेटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। तो निकल जो होगा पहले 2+ स्टेट में होगा, और फिर बाद में जब ये कोई मेटल बनना चाहेगा, क्या बनेगा, मेटल, या कह लो सॉलिड फॉर्म में आएगा, रिड्यूस होकर जब सॉलिड फॉर्म में आ रहा होगा ये, तभी तो कैथोड पे जमेगा, तभी तो ये मतलब अपनी ओरिजिनल जो इसकी प्रॉपर शेप होती है उसमें आएगा। कैसे पता किया मैंने, क्योंकि नाइट्रेट आयन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है और दो हैं, तो मतलब इसमें +2 होगा, और +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें देखो कुछ दे रखा है 5 एम्पियर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आई की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू जो है तुम्हारी 5 एम्पियर है, और तुम्हें टाइम भी दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स मतलब तुम्हारे हैं 1200 सेकेंड्स। तो क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं निकाल सकते हो, चार्ज क्या होता है IT, बस 5 तो हो जाएगा तुम्हारा 6 × 10⁻³ कॉलम। ठीक है, इतना समझ में अब ये देखो, इसे रिड्यूस होने के लिए, इस मेटल से रिड्यूस होने के लिए कितने चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 2 फराडे, 2 फराडे चार्ज होता है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 2 फराडे चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 फराडे चार्ज चाहिए होता है। और निकल का मॉलिक्यूलर मास बताओ या 1 मोल इज इक्वल टू, ये निकल का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5 ग्राम। ठीक है, ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो रहा है तो फिर से रिएक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। निकल 2+2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन रहा है निकल मेटल। ठीक है, तो मतलब 58.5 ग्राम ऑफ निकल। ठीक है, उसको हमें चाहिए कितना चार्ज, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडे चार्ज, 2 फराडे चार्ज कह लो, या 2 × 96500 कॉलम चार्ज कह लो। ठीक है, इतना चाहिए होता है। अब हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ कितना, जब इतना चार्ज है तो इतना चाहिए। तो मान लूँ तो मैं क्या कहूँगा, जब 58.5 ग्राम इतना कर रहा है, इतना चार्ज दे रहा है, तो जब इतने चार्ज से इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो मेरे जो इतने चार्ज से मतलब 6000 कॉलम से कितना होगा ये बताओ। सो 6000 कॉलम चार्ज विल डिपॉजिट निकल, कितना निकल करेगा, वो करेगा 58.5 इंटू कितना, 6000 कॉलम है, और डिवीजन में क्या डालोगे, 2 × 96500, 2690500। अब आफ्टर सॉल्विंग इसे सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर सॉल्विंग ये आएगा 1.82 ग्राम, कितना आएगा 1.82 ग्राम। मतलब जब हम कितना 6000 कॉलम चार्ज को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइज मतलब पास करेंगे, तब हमारा 1.82 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट होगा किस पे, कैथोड पे। ये फराडेज का फर्स्ट लॉ का ही आपका एक एप्लीकेशन है। देखिए निकल है, एंड दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रोसेस।
इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ ये था कि आप निकल का मॉलिक्यूलर मास जानो, और जब 2 फराडे चार्ज है पास कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा 58.5 ग्राम ऑफ निकल है। तो जब हम लोग 6000 कॉलम चार्ज पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, तो कितना डिपॉजिट होगा, वो होगा 1.82 ग्राम। एंड दिस इज, ये बहुत ही मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न है हमारा मेथड। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3.15 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी कंटेनिंग solution ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 amperes was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper were deposited? तो हमें ये सब फाइंड करना है, और बेसिकली ये हमारा एक्चुअली कॉम्बिनेशन है फैराडेज फर्स्ट लॉ का और फैराडेज सेकंड लॉ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैराडेज सेकंड लॉ होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है फैराडेज का। The amount of different substance liberated by same quantity of charge passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent। ठीक है, ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि मतलब अगर दो सब्सटेंसेस हमारे सीरीज में हैं, ठीक है, और इसमें तुम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो तुम्हारा जो है क्या, तुम्हारा ये एक कांस्टेंट है। मतलब देखो, वेट ऑफ वट एवर, मतलब सब्सटेंस एक्स डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाई डिपॉजिटेड, जो भी तुम्हारा सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है वो इक्वल होगा किसके, इक्वलेंट वेट। इक्वलेंट वेट कह लो या केमिकल इक्वलेंट वेट, यहाँ पे है ना, केमिकल इक्वलेंट वेट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटायन। इक्वलेंट वेट ऑफ व्हाट, एक्स, एंड इक्वलेंट वेट ऑफ वाई। ठीक है, तो बेसिकली ये है। पर जैसे मैंने बताया कि हम लोग मोल थ्योरी से कर रहे हैं, जिसमें हम 1 मोल ऑफ चार्ज और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फराडे मान रहे हैं, उसके हिसाब से करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। 16 करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले करते हैं, हमें किसका फाइंड करना है, सिल्वर का दे रखा है। देखो तो लिख लेते हैं, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। पहले इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट मास कितना डिपॉजिट हुआ है, जो वो हमारा मास है 1.45 ग्राम। ठीक है, और करंट कितना पास हुआ है, स्टडी करंट ऑफ 1. ठीक है, जो हमारा करंट है, करंट या इसे आई कह लो, वो हमारा 1.5 एम्पियर। अब हमें क्या टाइम पीरियड पता लगाना है कि मतलब कितने टाइम के लिए ये चार्ज दौड़ा, और हमें क्या पता लगाना है, मास ऑफ किसका, जिंक एंड कॉपर का जो डिपॉजिट हुआ है, क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसका लिखना होगा, AgNO3 का, AgNO3। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है AgNO3। ठीक है, AgNO3 दे रखा है। AgNO3 पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो मतलब Ag प्लस से Ag बना। देखो, आयन्स जो होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन में होते हैं, वो कभी हमारे किसी सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकते, वो डिपॉजिट नहीं होने, आयन्स तो नहीं डिपॉजिट होंगे, दे विल ऑलवेज बी मोबाइल, वो हमेशा चलते फिरते रहेंगे। लेकिन जो मेटल होता है ना, वो डिपॉजिट हो सकता है। तो मतलब रिड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो मेरा रिड्यूस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो रिड्यूस हो गया। तो मतलब 1 मोल, क्या जाता है, 1 मोल ऑफ Ag, या 1 मोल ऑफ Ag, या इसका मोलिकुलर मास कितना है, 108 ग्राम ऑफ Ag। 108 ग्राम ऑफ Ag के लिए चाहिए कितना, एक फराडे चार्ज। कितना, एक फराडे चार्ज, क्योंकि चार्ज 1 मोल चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें इसे रिड्यूस करने के लिए, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1 फराडे चार्ज होता है। तो 1 इंटू 96500 कॉलम। ठीक है, 108 ग्राम, तो 108 ग्राम के लिए हमें इतना चार्ज चाहिए। तो चार्ज फॉर कितने ग्राम के लिए, 1.4 ग्राम के लिए, 1.4 ग्राम ऑफ Ag के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, तो 96500 डिवाइड क्या होगा, 108, 108 हमारा डिवाइड होगा, और इंटू क्या करोगे, 1.45 ग्राम। ठीक है, तो इसके लिए आपका 1295.6 कॉलम चाहिए। ठीक है, मतलब आपको चार्ज मिल गया। देखो, चार्ज फॉर 1.45
ग्राम ऑफ सिल्वर के लिए, जो हमारा Ag है सिल्वर के लिए हमें इतना चार्ज चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। हमें क्या निकालना था, टाइम। देखो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, IT, करंट इंटू टाइम, IT इंटू 1295.6 कॉलम। टाइम नहीं पता हमें, चार्ज तो पता है, वो करंट तो पता है 1.5 एम्पेयर। तो 1295.6 डिवाइडेड बाई 1.5 एम्पेयर, इसे डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, एंड ये डिवाइड करोगे तो 8 और 6, एंड ये डिवाइड, ये आ जाएगा 3 सेकेंड्स। तो दिस इज़ द टाइम, ठीक है। तो ये टाइम चाहिए। अब हमें किसका, अब हमें ये निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा आ गया टाइम जो हमसे पूछा था। उसके बाद हमसे पूछ रहा है मास ऑफ जिंक और कॉपर जो डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। मास ऑफ जिंक और कॉपर डिपॉजिट। अब ये बताओ, जो हमारा फ्राइडेज फर्स्ट लॉ है उसमें क्या कह रहा है, उसमें हमारा करंट जो है सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे ये Ag का ट्यूब है, ठीक है, उसके बाद ये जिंक का ट्यूब है, ठीक है, और ये हमारा किसका ट्यूब है, हमारा ये कॉपर का ट्यूब है। तो उसमें से अमाउंट ऑफ करंट जो होगा, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज होगा ना, सब में सेम होने वाला है। मतलब कितना चार्ज सभी में कितना होने वाला है, 1295.6 कॉलम, ये चार्ज सभी में होने वाला है, ठीक है। फिर अब कॉपर के लिए देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ZnSO4 के लिए, ठीक है। चार्ज तो हमें पता है, चार्ज कितना है, 1295.6 कॉलम है चार्ज। अब देखो सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है, 2 नेगेटिव चार्ज। तो जिंक पे कितना हो जाएगा, जिंक पे 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। सो Zn2+ विल गिव जिंक। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे एक मेटल बनाने के लिए, या कह लो मोल्ड कराने के लिए। सो जिंक का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 63.5 ग्राम, ठीक है। और कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे रिड्यूस करने के लिए, इसे चाहिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है चार्ज, 1 फराडे। तो 2 पे कितना होगा, 2 2 फराडे, या कह लो 2 × 96500 कॉलम ऑफ जिंक, ठीक है। इतना जिंक डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज चाहिए। तो फिर हमें जब हमारा इतना चार्ज होगा, जब नाउ 1295.6 कॉलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट कितना दिन डिपॉजिट करेगा, वो डिपॉजिट करेगा 63.5, 2 × 96500, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने पे तुम्हारा आएगा 0.438 ग्राम। सो इतने चार्ज पे तुम्हारा इतना जिंक डिपॉजिट होगा, दिस मच ऑफ जिंक विल डिपॉजिट, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर CuSO4 के लिए। अब देखो फिर से सल्फेट आयन के पास 2 नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली है कि Cu के पास 2+ होगा। तो अगेन हमारा 2+ 2 इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस होके कॉपर बनेगा, कॉपर बनना चाहेगा, ठीक है। और कॉपर का कितना होता है, सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 63.5 ग्राम होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी आपको करना है जैसे मैंने इसमें करा, इतना चार्ज लाइक दिस, एंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 3.17 की तरफ। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन इज फिजिबल और नॉट। तो हमें इसमें फिजिबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, तो क्वेश्चन नंबर 3.17 के लिए एक बात लिखूंगा मैं। देखो जिसका भी E0 ऑफ सेल पॉजिटिव होता है, जिसका भी E0 ऑफ सेल पॉजिटिव होता है, उसके लिए रिएक्शन जो होती है ना, जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन इज फिजिबल। E0 ऑफ सेल जिसका भी पॉजिटिव होता है उसका रिएक्शन जो होता है फिजिबल। अब इसमें हमें इस रिएक्शन फॉर दिस हमें बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। अगर E0 ऑफ सेल हमारा ये आ जाता है ना तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो मैंने आपको बताया था लोन, ये होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें ना पहले E0 ऑफ सेल दे रखा है, E0 ऑफ Fe3+ से Fe2+, ठीक है। बेसिकली ये हमें क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा,
यहाँ पे नहीं दे रखा है बट ये हमें दे रखा होता है। ये है हमारा 0.77 वोल्ट और ई नॉट ऑफ 1/2 I2 आई नेगेटिव के लिए हमारा 0.54। ठीक है, हाफ क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। और ठीक है, हाफ बाय आई एम राइटिंग हाफ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो ये बेसिकली ये हमारा दे रखा होगा। इसके लिए रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा Fe3+ एक्वस आई नेगेटिव एक्वस, ये बना लेंगे Fe3+ Fe2+ रिडक्शन होगा ना। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा, तो ये आपको रिएक्शन इसके बीच की इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। ओके, Fe2+, अब इसका रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ पे होता है? रिडक्शन होता है कैथोड पे। ठीक है, सिंपल है। फिर क्या करना है? ई नॉट ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यहाँ पे कैथोड क्या है? कैथोड हमारा ये है जिस पे रिडक्शन हो रहा है। किस पे? 3+ से 2+ हो रहा है। 3+ से 2+ मतलब रिडक्शन, तो Fe का लिखना है। ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो 0.77 माइनस किसका? ये हो रहा है ऑब्वियसली, जब एक कैथोड है तो दूसरा एनोड है, तो 0.54। तो इसका हमारा 0.23 वोल्ट आ रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव है, डेट्स वाई रिएक्शन जो हमारा होगा फिजिबल होगा। ओके, सेम प्रोसेस हमें इन सब में दोहरानी है। इन सब का हमें जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू टेबल से लिख लेनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 3.18, ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारे के क्वेश्चन पीछे एनसीईआरटी में दे रखे हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।